बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है। जनता में इस सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। आप लोग पत्रकार हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, देखते हैं। पिछले ये कोरोना महामारी के नाम पे जिस तरीके से देश की जनता को परेशानियों में डाला गया, सारे कारोबार ठप हो गए, रातों रात लॉकडाउन लगा दिया गया, लाखों प्रवासी श्रमिक अपने काम के स्थान से निकल के अपने घरों को वापस आए। किन स्थितियों में आए? हजार हजार डेढ़ हजार मील पैदल चल के अपने घर तक पहुँचे। सरकार ने क्या उनका इंतजाम किया? जनतंत्र में ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। इसी घबराहट से सरकार ने कदम पीछे खींचे, चूँकि 5 राज्यों के चुनाव हैं। उन्हें लगता अभी एक्सप्रेसवे का पूर्वांचल में जो उद्घाटन किया है, वहाँ सारी की सारी भीड़ प्रायोजित थी। सरकारी दबाव में सारी भीड़ इकट्ठा की गई, सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस फोर्स को वहाँ इकट्ठा किया गया। ये दिख नहीं रहा क्या? हाँ बताओ। सरकार के द्वारा आज जो तीनों कृषि कानून जो बिल हैं वो वापस किए गए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? हमारा इस पे स्पष्ट कहना है कि सरकार को इन कानूनों को बहुत पहले वापस ले लेना चाहिए था। दुर्भाग्य है इस सरकार का कि जब हमारे आंदोलनकारी किसान 700 से ज़्यादा मृत्यु हो गई, सरकार का भारी उत्पीड़न बर्दाश्त किया, करोड़ों करोड़ किसानों ने देश के सरकार के उत्पीड़न को बर्दाश्त करते हुए इस आंदोलन को गति दी। ये ऐतिहासिक आंदोलन दुनिया के पैमाने पे ये पहला आंदोलन है, एकजुट आंदोलन, जिसमें किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, विद्यार्थी और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग इस आंदोलन के समर्थन में खड़े हुए। लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुली। सरकार इतनी घमंडी थी कि उसका घमंड इस आंदोलन ने चूर चूर कर दिया। आज सुबह प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया है, वो बिल्कुल साफ दिखलाता है कि सरकार घबरा रही है। इस एकजुट किसान आंदोलन से सरकार घबरा गई है। बिल्कुल स्वाभाविक है, जनतंत्र में जनता के वोट से ही तो सरकारें बनती हैं। लेकिन इस सरकार ने तो तानाशाही की सारी हदें पार कर दी। हिटलर के बाद में दुनिया के इतिहास में ऐसा पहला प्रधानमंत्री है इस देश का जिसने तानाशाही का जामा, वो लोकतंत्र का जामा ओढ़ के तानाशाही पूर्ण व्यवहार किया देश की जनता के साथ। 700 से ज़्यादा किसान मारे गए। और अभी जो लखीमपुर खीरी की घटना, इसको तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि कैसे गृह राज्य मंत्री का बेटा, गृह राज्य मंत्री पहले भाषण देता कि इनको 2 मिनट में हम सही कर देंगे, किसानों को इनकी हेगड़ी ख़त्म कर देंगे। उसी का तो नतीजा था कि उसका बेटा जो है गाड़ियों का काफिला लेके शांतिपूर्ण किसान आंदोलन के ऊपर उसने गाड़ियों जिंदाबाद जिंदाबाद लोग जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी वो हारे थे, आज भी वो हारेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखी है तेरी जेल अदालत, देखी है और देखेंगे, देखी है तेरी जेल अदालत, देखी है और देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किसान विरोधी काले कानून, सुबह अभी मैंने वार्ता फेसबुक पे देखी कि ये किसान विरोधी काले कानून वापस लिए गए। ये बिल्कुल सही है कि ये जो मैं लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे 16 दिन रहा हूँ और भी आंदोलनों के अनुभव रहे हैं कि ये मोदी सरकार घबराई हुई है
और लगातार किसान बड़ी एकताबद्ध तरीके से, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, हर तबका इस आंदोलन की एक कड़ी बन चुके हैं। मुजफ्फरनगर की रैली ने ये साफ कर दिया था कि ये प्रदेश के अंदर ये मोदी सरकार अब रहने योग्य नहीं है। ये रैली ने 10 लाख लोगों को इकट्ठा हुआ था मुजफ्फरनगर की रैली ने, और उसी कड़ी को लेके लगातार हमारी 22 नवंबर को लखनऊ में बड़ी किसान पंचायत कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। ये किसान विरोधी जो इनका नज़रिया है वो इसके खिलाफ आम जनता, आम जनमानस में उनके खिलाफ है। चाहे कोरोना का पीरियड रहा हो, चाहे अस्पतालों की स्थिति खराब रही हो, चाहे बेमौसम बरसात से धान की फसलें बर्बाद हुई हैं, चाहे महंगाई का सवाल रहा हो, चाहे डीजल पेट्रोल के मूल्य का सवाल रहा हो, चाहे DAP खाद की जो किल्लत प्रदेश में रही हो, इन सारे सवालों से आम जो जनमानस है, आम किसान है, बुरी तरह से परेशान है। और जबकि लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूख से मरने वाले अगर प्रदेश के अंदर की संख्या अगर बढ़ती है, अगर कोई मरता है तो सरकार इसकी जिम्मेदार होगी, सरकार को जवाब देना होगा, ये साफ कह दिया है। और फिर भी ये मोदी और योगी सरकार अभी ये दुरुस्त नहीं हुए हैं। ये इनकी कमजोरियां रही हैं और जनता इन बात को, अभी योगी जी इटावा में आए, मैंने देखा है कि आशाओं को, रसोइयों को, मिड डे मील को, डीलरों को, थानेदार को, सभी को लगा दिया है। यहाँ तक की है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारियों को, PWD के विभाग के सभी कर्मचारियों को लगा दिया है कि सभी लोग, डीलर गांव में नहीं रहेंगे अगर एक बस नहीं लाएंगे। प्रधान तुम गांव में नहीं रहोगे, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ ये कर